वजीर आजम को अच्छी तरीके से याद है, वो आया था यहाँ पिछली सैलाब में, 20 अरब रुपए का ऐलान किया था, उससे जमींदारों को कुछ नहीं मिला, 30 अरब रुपए का नुकसान हुआ। जब भी बारिश होती है यहाँ नुकसानात का एक सिलसिला चलता रहता है। मैं यही समझता हूँ कि एक कमेटी, वो कमेटी जो कुल्लियतन इस मसले को हल करना चाहता है, वजीर आला की सरबराही में फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस सेक्रेटरी, पीएनडी का मिनिस्टर, एसीएस, चीफ सेक्रेटरी, ये डेलीगेशन के साथ साथ जमींदार जो यहाँ बैठे 36 डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं, उनका 7 रुकनी कमेटी वजीर आला से जाके बात करें। बलूचिस्तान के पूरे बलूचिस्तान को अगर आप सोलराइजेशन पे ले जाएं, सिर्फ 50 अरब रुपए की जरूरत है, सिर्फ 50 अरब रुपए। और एक बात मैं बताऊं, जब ग्वादर के मसले पे सीपेक बनना जा रहा था, उस वक्त चाइना गवर्नमेंट ने पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ $56 बिलियन का मुआहदा किया। उनमें से $26 बिलियन यहाँ पहुंच गए और उनमें से 16,000 मेगावाट बिजली भी था। हम अगर यहाँ इनकलाब नहीं ला सकते हैं, इन जमींदारों की दुख को अपना दुख समझ के मसले को हल कर सकते हैं। यहाँ जितने भी कमेटी आप यहाँ भेजें, उसका कोई हल नहीं होगा, ये हल मरकज से होगा। 50 अरब रुपए कोई मसला नहीं है, रिकॉर्डिंग से कटवाएंगे, दूसरे मुआहदे से कटवाएंगे, अभी जो किस्त IMF का आया है यहाँ से लेंगे, इस मसले का मुस्तकिल हल करें। तो इसलिए मैं समझता हूँ जनाब स्पीकर साहब, आप सीएम साहब को कहें ये नेक काम आप अपने सर पे ले लें। 30,000 जमींदारों का मसला अगर हल हो जाए तो इस पे मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी का बहुत बड़ी नेकनामी होगी। इस सेशन में जो बैठे हुए ट्रेजरी के लोग हैं, इनकी बहुत बड़ी नेकनामी होगी। अल्फाजों की खूबसूरत चुनाव जंग करना हमने बहुत किए, अभी प्रैक्टिकली हमें जरूरत है। ये जमींदार उस वक्त, अभी मैं क्या कहता हूँ, उस वक्त बैठेंगे जब तक कि मसले का हल नहीं निकले।